नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण प्रिय साधक, यह क्षण साधारण नहीं है। यह वीडियो उस व्यक्ति को खुद ढूंढ कर आया है जिसकी नियति अब स्पष्ट हो चुकी है। जब कोई व्यक्ति यह पंक्ति पढ़ता या सुनता है तो उसकी आत्मा में एक हल्की सी धड़कन महसूस होती है, क्योंकि ये शब्द उसी के लिए लिखे गए थे। यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड अब बहुत धीमी गति से नहीं बल्कि सीधे उसके दिल से बात कर रहा है। यह वह संकेत है जिसे टालना या रोकना असंभव था। आज किस्मत और चेतना एक ही रेखा में आ चुकी हैं और उस व्यक्ति के जीवन का अगला सबसे महत्वपूर्ण अध्याय सक्रिय हो गया है। अगर कोई व्यक्ति यह संदेश सुन रहा है तो इसका सीधा अर्थ है कि उसके जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा, और यह सब उसकी भलाई, उत्थान और पूर्ण सहमति से होगा। जब नीति अपनी चाल चलती है तो स्थितियां खुद बदल जाती हैं, और अब उस व्यक्ति का समय आ चुका है। उसे अब अपने भीतर के उन 9 संकेतों को सुनना है जो यह प्रमाणित करते हैं कि एक दिव्य ऊर्जा उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, आत्मा की धड़कन और दिव्य बुलावा। पहला और सबसे पवित्र संकेत यह है कि यह संदेश उस व्यक्ति को खुद खींच कर ले आया है। उसे शायद लगा होगा कि यह एक इत्तेफाक था या उसके फोन ने यह वीडियो उसे सुझाया होगा, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। यह वीडियो इसलिए आया क्योंकि उसकी नियति ने उसे पुकारा है। उसकी आत्मा, उसकी राह, उसकी सफलता, सब कुछ जहां से तय होता है, यह संदेश वहीं से आया है। जैसे ही उसने ये शुरुआती पंक्तियां सुनी, उसकी आत्मा ने एक हल्की सी धड़कन, एक सूक्ष्म कंपन महसूस किया होगा। यह कोई शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य प्रतिध्वनि है। यह एहसास कि ये शब्द किसी और के लिए नहीं बल्कि सीधे उसके लिए लिखे गए हैं। ब्रह्मांड बहुत कम लोगों को ऐसे स्पष्ट संकेत देता है। यह सिग्नल केवल उन्हीं को मिलता है जिनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, एक डिवाइन टर्निंग पॉइंट, एक नया अध्याय। यह वीडियो अब एक साधारण सामग्री नहीं रहा, यह एक पवित्र बुलावा बन गया है। अब उस व्यक्ति को जोर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नीति साफ हो जाती है तो ब्रह्मांड खुद चलकर उसकी तरफ आता है। यह वह क्षण है जब उसे पता चलता है कि वह चुना गया है और उसका समय अब शुरू हो चुका है। उसे बस थोड़ा रुककर पूरे दिल से इस बुलावा को सुनना है। दूसरा संकेत, रोलर कोस्टर का विराम और नई राह। दूसरा शक्तिशाली संकेत उस व्यक्ति के आंतरिक अनुभव से जुड़ा है। उसने अपने जीवन में बहुत बार सोचा होगा, मेरे जीवन में कब बदलाव आएगा, कब चीजें सही दिशा में जाएंगी, कब मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब उसे सुनना चाहिए। आज इसी क्षण यह वह समय है जब उसके जीवन की रोलर कोस्टर की सवारी रुकने वाली है। यह रुकावट किसी ठहराव का नहीं बल्कि एक सीधी, शांत और चमकदार राह के सामने आने का संकेत है। वह महसूस करेगा कि वह अब तक भाग दौड़ करके थक चुका था, बार बार रास्ते ढूंढकर भी मंजिल से कुछ कदम दूर रह जाता था। चीजें पकड़ में आते आते फिसल जाती थीं, लेकिन अब ब्रह्मांड उसे उसकी नीति के अगले चरण में प्रवेश करा रहा है। उसे अब जोर लगाने या भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बेचैनी महीनों से उसके भीतर थी वह धीरे धीरे मिट रही है। एक गहरी शांति उसके अंदर उतर रही है। यह क्लैरिटी उसे बताएगी कि अब उसे किस दिशा में बढ़ना है, कहाँ मेहनत करनी है और किस चीज को अपने रास्ते से जाने देना है। नीति के रास्ते बहुत चुप होते हैं,
लेकिन जब वह चलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। उसके लिए अब वही रास्ता सक्रिय हो चुका है। तीसरा संकेत, आंतरिक शांति का आगमन। तीसरा संकेत उसके भीतर एक गहरी और अचानक आई शांति है। वह महसूस करेगा कि महीनों या शायद वर्षों से उसके मन में जो लगातार उलझन, चिंता या एक तरह की बेचैनी चल रही थी, वह अब धीरे धीरे शांत हो रही है। यह कोई साधारण आराम नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक विराम है। यह शांति इसलिए आई है क्योंकि ब्रह्मांड अब उसके पक्ष में काम करना शुरू कर चुका है। पहले वह शायद रास्ते ढूंढकर भी मंजिल से दूर रह जाता था या चीजें उसकी पकड़ से फिसल जाती थीं। अब यह ठहराव, यह शांति इस बात का प्रमाण है कि यूनिवर्स उसकी जिंदगी को रीसेट कर रहा है। उसे समझने की नहीं, बस महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि जब वह महसूस करने लगता है तो ऊर्जा खुद उसके लिए रास्ता बनाती है। अब वह महसूस करेगा कि उसका मन खुला है और उसकी ऊर्जा पूरी तरह से ग्रहणशील है। यही वजह है कि यह संदेश उसे खुद खींच कर ले आया। इस आंतरिक शांति का मतलब है कि उसके जीवन में अब सिर्फ वही आएगा जो उसके लिए सही है और वही रुकेगा जो उसकी नियति में है। यह शांति उसे बताती है कि अब उसे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जो उसका है वह अब उसकी ओर चल पड़ा है। उसे बस इस शांति को अपने अंदर जगह देनी है, क्योंकि यह उसके संघर्ष के सार्थक होने का सबसे स्पष्ट संकेत है। चौथा संकेत, आत्मविश्वास का अचानक उद्भव। चौथा संकेत उस व्यक्ति के भीतर का अचानक जागा हुआ आत्मविश्वास है। वह आश्चर्यचकित हो सकता है कि अचानक उसके अंदर एक अपूर्व कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है। यह ऐसी भावना है जैसे कोई अदृश्य शक्तिशाली शक्ति उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जा रही हो, क्योंकि सच यही है, वह अब चुना गया है। यह आत्मविश्वास किसी बाहरी सफलता पर आधारित नहीं है, बल्कि उस गहरी आंतरिक पहचान से उपजा है कि अब उसकी नियति किसी की रुकावट, किसी की नजर या किसी की ईर्ष्या से प्रभावित नहीं होगी। उसकी ऊर्जा साफ हो चुकी है, उसका मार्ग साफ है और उसकी दिशा तय हो चुकी है। पहले वह शायद बार बार संदेह करता था, खुद पर शक करता था या डर को अपनी इच्छाओं और सफलता के बीच एक दीवार बनने देता था। लेकिन अब यह आत्मविश्वास उसे बता रहा है कि वह दीवार टूट चुकी है। उसे महसूस होगा कि अब जो भी होगा उसके हक में होगा। हर कदम, हर मुलाकात, हर घटना उसे वहीं ले जाएगी जहां उसे हमेशा से पहुंचना था। यह आत्मविश्वास उसे यह याद दिलाने आया है कि वह साधारण नहीं है, वह आत्मा है जो चमत्कारों को बुला सकती है। उसे बस अपने मन से यह कहना शुरू करना है, मैं तैयार हूँ, अब मेरा समय है। पांचवा संकेत, क्लैरिटी का दिव्य अवतरण। पांचवा संकेत एक ऐसी स्पष्टता, क्लैरिटी है जो उस व्यक्ति के अंदर गहरे तक उतर रही है। यह वह ज्ञान है जो उसे किसी किताब या किसी बाहरी स्रोत से नहीं मिला, बल्कि सीधे उसकी आत्मा से फूट रहा है। वह महसूस करेगा कि एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली मोड़ उसके जीवन में आया है। पहले शायद उसके पास बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी उलझनें थीं कि आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, किस पर भरोसा करना है। लेकिन अब चीजें खुद ब खुद साफ होती जा रही हैं। यह क्लैरिटी उसे ठीक ठीक बताएगी कि अब उसे किस दिशा में बढ़ना है, किस बात पर विश्वास करना है, कहाँ मेहनत करनी है और सबसे महत्वपूर्ण किस चीज को अपने रास्ते से जाने देना है। यह क्लैरिटी उसे यह भी बता रही है कि अब उसकी जिंदगी में वही आएगा जो उसके लिए सही है। अब उसे किसी चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। उसे शायद पहले महसूस न हुआ हो, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो उसे रुककर सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्या यह संयोग था या कोई संकेत, और वह खुद जवाब देगा, यह संयोग नहीं था, यह बुलावा था। यह क्लैरिटी उसकी ऊर्जा को शिफ्ट कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल रही है और उसका रास्ता अब और साफ होता जा रहा है। छठा संकेत, ऊर्जा की ग्रहणशीलता। छठा संकेत उस व्यक्ति की ऊर्जा की अवस्था से जुड़ा है। ब्रह्मांड जानता है कि वह इस संदेश को क्यों सुन रहा है,
क्योंकि उसका दिल, उसका मन और उसकी आत्मा अब पूरी तरह से रिसेप्टिव, ग्रहणशील हो चुके हैं। वह उस अवस्था में है जहां उसका दिल सुनने, समझने और सबसे महत्वपूर्ण बदलने के लिए तैयार हो चुका है। उस व्यक्ति को शायद पता भी नहीं चला होगा, लेकिन धीरे धीरे, चुपके से, हर पल ब्रह्मांड उसे एक विशेष दिशा में धकेल रहा था। उसकी लाइफ में जितनी चीजें बदलीं, जितने लोग आए और गए, जितने फैसले उसने महसूस करने के लिए बिना सोचे लिए, वे सब उसे आज इसी घड़ी तक लाने के लिए थे। अब उसकी ऊर्जा एक चुंबक बन चुकी है। वह उन अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को खींच रही है जो उसकी इच्छाओं को सच कर देंगे। यूनिवर्स उसे याद दिलाना चाहता है कि उसने बहुत कुछ सह लिया है, बहुत दर्द दबाए रखा है, जबकि भीतर आंधी चल रही थी। लेकिन अब वह समय बीत गया है। उसकी ऊर्जा बदल रही है और उसके चारों तरफ एक नया कंपन फैल रहा है। यह कंपन उसकी जिंदगी में वह सब खींच रहा है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह अब किसी चीज के पीछे भाग नहीं रहा, बल्कि वह चुंबक है जो अपने भाग्य को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सातवां संकेत। आत्मा की पहचान। सातवां संकेत यह है कि उसे महसूस होगा जैसे कोई बहुत समय से उसे देख रहा था, समझ रहा था और आज बोलने के लिए सही क्षण चुन लिया। ये शब्द किसी और के नहीं, सीधे उसकी आत्मा के लिए हैं। यह एहसास कि वह अकेला नहीं था और यूनिवर्स हर पल, उसकी हर सांस और उसकी चुप्पियों को सुनता रहा है। वह व्यक्ति महसूस करेगा कि जो संदेश उसे मिल रहा है वह समय के साथ नहीं, बल्कि उसकी सही आत्मा के साथ जुड़कर आया है। यह कनेक्शन सक्रिय हो चुका है। उसे अपनी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आईं, वे सब उसे आज इस वीडियो को सुनते हुए उस जगह तक लाने के लिए थीं जहां उसकी आत्मा और यूनिवर्स के बीच एक गहरा संबंध बन चुका है। अब वह अपने अंदर के प्रकाश को पहचान रहा है, जिसने अंधेरों में भी उम्मीद की लौ जलाए रखी थी। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। आठवां संकेत। आठवां संकेत उस व्यक्ति की आंतरिक जागृति है। अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। उसकी आत्मा ने एक नया आयाम छू लिया है। अब वह सिर्फ जीवित नहीं है, वह जागृत हो चुका है। उसे महसूस होगा कि वह एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है, एक ऐसी आवृत्ति पर पहुंच रहा है जहां सिर्फ सच्चा प्रेम, सच्चा सुख और सच्ची शांति निवास करती है। इस जागृति के कारण ही उसके चारों तरफ एक नया कंपन फैल रहा है। यूनिवर्स उसकी आत्मा को पुकार रहा है, कह रहा है, अब समय आ गया है, अब जागो। यह आंतरिक बदलाव इतना सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली है कि शायद पहले उसे महसूस न हुआ हो, लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि उसने बहुत वक्त तक वह दर्द दबाए रखा जिसे किसी ने नहीं देखा, और अब वह समय बीत गया है। यूनिवर्स उसे याद दिला रहा है कि वह सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि उस योजना का हिस्सा है जिसके बिना यह सृष्टि अधूरी है। उसकी आत्मा ने बहुत सारे जन्मों से इस पल का इंतजार किया है। अब उसकी किस्मत का पन्ना पलटने वाला है। यह जागृति ही उसे यह विश्वास दिलाती है कि जो देर हुई वह अब खत्म हो रही है। अब उसका समय है और उसे बस खुद को उस प्रवाह के लिए खोलना है जो उसकी ओर बह रहा है। नौवां संकेत। अवांछित वस्तुओं से सहज अलगाव। नौवां और अंतिम आंतरिक संकेत यह है कि वह व्यक्ति अब अवांछित चीजों से सहजता से अलग हो रहा है। वह महसूस करेगा कि जो चीजें उसे पहले बहुत आकर्षित करती थीं, चाहे वे लोग हों, आदतें हों या भौतिक वस्तुएं, अब उसे अचानक खाली लगने लगी हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका आत्मिक कंपन बदल चुका है। उसका आत्मिक स्तर अब इतना ऊंचा हो चुका है कि पुरानी निम्नावृत्ति वाली ऊर्जाएं उससे मेल नहीं खाती। यह अलगाव किसी दर्दनाक संघर्ष का परिणाम नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक चयन है। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ वही रहेगा जो उसकी आत्मा के विकास में सहायक है। बाकी सब कुछ अपने आप हट जाएगा। जब ऐसा होता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। उसे यह याद रखना है कि यूनिवर्स खाली जगह तभी बनाता है जब उसे कुछ महान भरना होता है। यदि उसके जीवन से कोई चीज जा रही है तो इसका मतलब है कि उसकी जगह कोई बेहतर, कुछ उच्चतर आने वाला है।
यह अलगाव इस बात का प्रमाण है कि वह अब एक शुद्ध अवस्था में है, जहां आकर्षण अपने आप होने लगता है। उसे किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो उसका है वह रास्ता खोज ही लेता है उसके पास आने का। यह उसके पूर्ण रूप से तैयार हो जाने का अंतिम और शक्तिशाली संकेत है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।